अपना अनुभव लिखा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। मैं अपने को अनुभव करता हूँ कि मैं वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण निराकार, पूर्ण परमात्मा हूँ। जो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, आई फील माई सेल्फ, वो मैं फील करता हूँ कि मैं ही वो निराकार साकार रूप में सबके हित के लिए प्रकट हुआ। और एक दिन जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा, उस समय ये फिर अपने निराकार स्वरूप में विलीन हो जाएगा। जैसे उपजे नानका लीनताई में, जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसी में ही लीन हो जाएगा। जिस निराकार से ये शरीर साकार होकर के आया, इसको मन मिली, इसको इंद्रियां मिले, इसको आकर्षित करने वाले पदार्थ मिले, लेकिन जब ये अपने असली स्वरूप को जान जाएगा तो फिर ये नकली बातों में फंसेगा नहीं। गोपियां कृष्ण को बोलती थी हमको अपना अधराम रख दो। अब लोग इसको शायद गलत सेंस में लेते होंगे, लेकिन उनका नाम क्या था, उनका मन क्या था? जो सुख धरा का नहीं, अधरा। अधर हम होठों को भी कहते हैं, और अधर उसको भी कहा जाता है जो सुख इस धरती के नहीं, इस इंद्रियों के नहीं है, शरीर के नहीं है। जो अधरा, जो इस शरीर से परे, धरा से परे। धरा में विषय सुख है, धरा में माया के सुख है, धरा पे इंद्रियों के सुख है, लेकिन अधरा आनंद है जो पृथ्वी का नहीं, जो अति इंद्रिय आनंद है। गीता में भगवान ने इसको बोला अति इंद्रिय आनंद, इसको तुम प्राप्त करो। इंद्रियों के सुख वो तो पशु पक्षी, कीड़े कीट पतंग, वृक्ष पेड़ पौधे सभी ले रहे, सभी इस देह के सुखों में फंसे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को राजी करते रहते हैं। कभी आंखों से रूप देखते हैं, कभी कानों से प्रशंसा के शब्द सुनते हैं, कभी गंध सूंघते हैं, फूलों की सूंघते हैं, सेंट चित्र गुलेल सब लगाते हैं, कभी स्पर्श का सुख लेते हैं, चमड़ी से स्पर्श का सुख लेते हैं। तो ये सब सुख इस धरा, ये भी धरा है, शरीर भी धरती का ही अंश है, इसको मिट्टी बोला जाता है हमें, और इसी का ही वो सुख है। पर जो धरती के सुखों से परे, देह के सुखों से परे, इंद्रियों के सुख से परे, माया के रस से परे, जो अति इंद्रिय आनंद है, जो आनंद न आनंद नहीं हो जाए। संसार के सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। आज एक पति है, लड़की बहुत खुश है, बहुत मजे में है, बहुत हंसती है, नाचती है, इंद्रियों के रस में, माया के रस में घूमना फिरना सब उसको अच्छा लगता है। पर एक पति के जाने पर सब सुख है उसके पास, उसके सब सुख जीरो हो जाते। अभी उसको हम कुछ भी दे दें, लाख दे दें, करोड़ दे दें, कितनी भी माया दे दें, वो उससे खुश नहीं होती। तो एक दुख को इतनी ताकत है जो तुम्हारे सारे इंद्रिय रस पर पानी फिरा देते, फिर कोई सुख तुमको पसंद नहीं आता। फिर वही लड़की कहेगी अरे इससे तो मैं अपने को फांसी लगा लूं, मैं मर जाऊं, अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं तो जीना नहीं चाहती, मैं तो मरना चाहती हूँ। क्या गया, एक सुख चला गया, एक पति चला गया, अब उसको कोई सुख नहीं पसंद, उसकी सहेलियां नहीं पसंद, उसकी माँ नहीं पसंद, उसके घर वाले नहीं पसंद, उसके सास ससुर नहीं पसंद, सोने का बिस्तर नहीं पसंद,
जेवर नहीं पसंद, साड़ियां नहीं पसंद, क्या पसंद आएगा? तो माया के जितने भी सुख हैं या इंद्रियों के जितने भी सुख है सब अधूरे। ये तृप्त जाके होते हैं जब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलते हैं। जब तक पूर्ण परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तब तक मनुष्य द्वंद जोड़ों में खुश रहता है। संसार में जितने भी सुख है उनके पीछे दुख है। लाभ है तो हानि है, मान है तो अपमान है, यश है तो उसके बाद अपयश भी है, जीत है तो हार भी है। जितने संसार के सुख है उन सब का द्वंद जोड़ा है, पर इस आनंद का द्वंद नहीं। द्वंद युद्ध को भी बोला जाता है। आपस में बहुत द्वंद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। दो भाइयों का भी झगड़ा, बाप बेटे का भी झगड़ा है, माँ बेटे का भी झगड़ा है, पति पत्नी